हाय गाइस, रिसर्च एप्टीट्यूड का एथिक्स के टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। एथिक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, क्या सही हम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो एथिक्स होती है हमारी मॉरल वैल्यूज। उसी तरीके से जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, चाहे वो ह्यूमन लोगों पे कर रहा हो या एनिमल्स पे कर रहा हो या कोई भी चीज पे कर रहा हो, तो उसको अपनी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, फिडेलिटी, इन सबको, क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है। उसको जो उसने फाइंड आउट किया वही रिपोर्ट करना है। और जो सब्जेक्ट से किया है, जो एनिमल से किया है या फिर ह्यूमन से डेटा कलेक्ट किया है, तो उनकी भी सेफ्टी को इंश्योर करना है, उनकी प्राइवेसी को इंश्योर करना है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ कंपोनेंट्स हैं इसमें। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि जब भी हम अपने फील्ड में डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को पहले बता दें कि इसमें ये आपसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उनसे उनकी कंसेंट लें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास कल को कोई क्वेश्चन है या कोई भी लेके आ रहा है और कह रहा है कि टीचर्स के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनको बताइए। उसमें ये पूछा है कि टीचर्स कितने बजे से कितने बजे क्लास लेते हैं, कितनी क्लासेस लेते हैं, लेते भी हैं या नहीं, कैसा पढ़ाते हैं। तो अब जैसे जैसे स्टूडेंट डर जाते हैं, तो स्टूडेंट ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं फिल करेंगे। तो उनकी कंसेंट है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर वो नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट मान गया, हाँ मैं भर दूंगा, अब उसने अपना नाम भी भर दिया, फोन नंबर सब भर दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है, आप भर सकते हो नहीं भर सकते। अब मैंने उसे डेटा कलेक्ट करके उस टीचर को जाके बता दिया कि ये देखिए आपके बारे में इस फॉर्म में इसने बच्चे ने ये लिख दिया है कि आप क्लासेस नहीं लेते, या आप लेते हो तो दिन में या 4 दिन में एक बार क्लास लेते हो। तो उस बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने नहीं प्रोटेक्ट करी, उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं की, तो कल को उसको प्रॉब्लम होगी। ये एक स्टूडेंट लेवल की बात कर रही हूँ। कल को कोई भी आपसे आके कोई भी क्वेश्चन फिल करा सकता है। आपको कोई बहुत सारे क्वेश्चन मिलते भी होंगे कि हमारा ये, हम इस पे फलां पे स्टडी कर रहे हैं, इस सेक्टर पे स्टडी कर रहे हैं, बैंकिंग में स्टडी कर रहे हैं, एम्प्लॉइज पे स्टडी कर रहे हैं, तो भर दो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको सबकी मेंटेन करनी, किसी के बारे में कुछ नहीं बताना है, नाम वाम कुछ भी नहीं बताना। ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन एंड कंडक्ट। इसमें सबसे पहले तो चीज है साइंटिफिक इंटीग्रिटी। जैसे मैंने बच्चे से डेटा कलेक्ट किया था और बच्चों से बोला कि टीचर्स के बारे में बताओ, कौन कौन क्लास लेता है, कौन कौन नहीं लेता, और कैसी क्लास लेता है, और लेता है तो क्या क्या पढ़ाता है, उनका टीचिंग मेथड क्या है। अब मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे स्टडी से फाइंड आउट हुआ कि टीचर्स तो क्लास बहुत कम लेते हैं, बच्चों को बड़ा सफर करना पड़ रहा है। और और अपने रिजल्ट्स में बता दूं कि नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चे बड़े खुश हैं। तो ये क्या हो गया? फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन हमें नहीं करना है। जो आया है वही दिखाना है, चाहे अच्छा आए है या बुरा आए, चाहे इररेलेवेंट हो या रेलेवेंट हो, यूजफुल हो, नॉन यूज अनयूजफुल हो, आपको हर चीज को दिखाना है। उसके बाद एनिमल वेलफेयर। आप एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे हो और आप उनको डिस्कम्फर्ट या सफरिंग दे रहे हो, तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको उनको भी उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं शेड्यूल ट्राइब्स पे काम कर रही हूँ, आदिवासियों पे, और मैं वहां जाके उनसे कुछ ऐसे पोजिंग क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो कि उनको हर्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर को हर्ट कर रहे हैं, उनकी सेंटिमेंटल फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे नहीं करना है। मुझे हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं उन लोगों से जो उनको सेंसिटिव ना हो और जो उनको हर्ट ना करे। तो पोजिंग क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं पूछना है। ठीक है। उसके दूसरा है बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रिसर्चर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पे काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बट उसकी रिसर्च किसने पढ़ी नहीं। मेन उसका ये था कि हमारे यहाँ गरीबी है, बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं, और ये चीज इंडिया की गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, और कुछ इसके प्रोग्राम से कोई कोई ऐसी चीज हो जो उसको कम करे। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के पास कभी भी रिपोर्टिंग गई नहीं, वो कभी भी रिसर्च पेपर वहां गया नहीं, उसकी फाइंडिंग गई नहीं, तो आपकी रिसर्च का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। तो आपको अपनी सोसाइटी से आप ले रहे हो तो आप उसको रिटर्न भी करोगे। आप अगर आपने फाइंड आउट किया, आप एज ए रिसर्चर हो, आपके पास टूल है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आप बताइए कि क्या हमारे देश का क्या हमारा सिचुएशन है अभी करेंटली, ठीक है, कितनी गरीबी है। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लायंस एंड ओवरसाइट पे।
इसमें दो चीजें हैं, एथिक्स रिव्यू एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। ये कहा गया है कि कभी कभी आप कभी ह्यूमंस या पे एनिमल्स पे किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहे हो तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, रिसर्च होते हैं जिसमें एथिकल बोर्ड का क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। उसी तरीके से नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल रेगुलेशंस को भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपकी रिसर्च सिर्फ एक जगह नहीं रहेगी, वो हर जगह फ्लो होती है, डिसेमिनेट होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होती है। तो इंटरनेशनल लोग भी पढ़ेंगे और नेशनल लोग भी। लास्ट है पब्लिकेशन रिपोर्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजीसी का क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि सबसे ज्यादा एथिक्स किस में जरूरी है। वो है पब्लिकेशन और रिपोर्टिंग, जो आप रिपोर्ट देते हो अपने रिसर्च की। जैसे मैंने फाइंड आउट किया, स्टूडेंट से पूछा था कि कैसा क्लासेस होती हैं, नहीं होती हैं, होती हैं तो टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती हैं। ये सब मैंने पूछा और मुझे पता चला अपनी रिसर्च से कि यहाँ पे क्लासेस नहीं होती और यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। और मैं फिर रिपोर्ट कर रही हूँ अपने पेपर पे कि सब अच्छा है, स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं, क्लासेस होती हैं। तो ये क्या हो गई, फॉल्स रिपोर्टिंग। और फॉल्स रिपोर्टिंग सबसे बड़ा क्राइम है। इसमें रिसर्च में आपको, रिसर्च एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोली जाती है कि रिपोर्टिंग ऑनेस्ट होनी चाहिए और प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म में क्या होता है, प्लेगरिज्म जिनको नहीं पता है, जैसे मैंने कोई काम कर रखा है और कोई और उसको पढ़ रहा है और सेम कॉपी करके मुझे बिना क्रेडिट देके कि मैंने डॉक्टर शुभांगी भारद्वाज का पेपर पढ़ा था, उसको बिना क्रेडिट देके, मुझे बिना क्रेडिट देके वो पेपर अपने में लिख ले और पब्लिश करा ले, वो हो जाएगा प्लेगरिज्म। ठीक है। तो वो चीज गलत होती है। और ऐसा नहीं है कि उसने पब्लिश कर लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, कल को कोई भी चेक भी कर सकता है, या मुझे पता चला तो मैं भी चेक करवा सकती हूँ और फिर उस पे एक्शंस भी हो सकते हैं। तो प्लेगरिज्म एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉपी और पेस्ट। अगर आप कॉपी भी कर रहे हो किसी का, अपने वर्ड में भी लिख रहे हो, तो उसको क्रेडिट देना जरूरी है, बताना जरूरी है कि मैंने इस पेपर से उठाया, या यहाँ इस न्यूज पेपर से, या इस वेबसाइट से। लास्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल रिसर्च, जो कि 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस में ये बोला जाता है कि जो भी आपकी रिसर्च है, उसके रिजल्ट्स हैं, उसके आउटकम्स हैं, वो लोगों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। जब आप सोसाइटी से ले रहे हैं तो आपको सोसाइटी को देना है, आपकी रिसर्च का जो बेनिफिट है सबको मिलना चाहिए। उसके बाद है रिस्पेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। वही प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उनके बारे में नहीं बताना है, जो उन्होंने आंसर दिए उनको नहीं बताना है, एनोनिमस रखना है, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल गोपनीय रखनी है। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, कि आपको अपने पार्टिसिपेंट की इमोशंस को हर्ट नहीं करना है। जैसे वही कल्चरल है, कल्चरल या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जो पोजिंग क्वेश्चंस हो और उनको उससे हर्ट हो और वो नहीं दे पाए आंसर। उसके बाद है फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी मेंटेन करें और वेलफेयर करें सोसाइटी एट लार्ज, बिकॉज यू आर गिविंग, यू हैव टू गिव बैक टू द society. So you have understood it. It is a very small topic, nothing big, but I think you should know about each and every topic.